भाई आप जो भी सहयोग हमसे चाहिए वो देने के लिए तैयार है। इसी क्रम में भिलवाड़ा से संगम विश्वविद्यालय के मोदाजी साहब जो रामपाल जी सोनी साहब के जवाई हैं और एमडी हैं, उन्होंने मुझे बहुत लंबे समय से कह रखा है कि भी आप जब भी चाहो हमारा संतान आपके लिए तैयार। साथियों, अगर अच्छा काम कोई कर रहा है तो निश्चित है उनको हर जगह से मदद मिलेगी। आपके सामने मंच पे जो बैठे हुए माननीय लाखाराम जी गुजर साहब, अभी बीच में मैं 5 दिन मतलब भिलवाड़ा साइड में रहा था, आपने मुझे 21,000 रुपये निकाल के दिए गए तो बेटे आप काम करो, पीछे मत हटो। तो आज जो ये पन्ना दाई की पत्रिका निकली है, प्रमुख सहयोग के रूप में जो हिम्मत इन 5 दिन के कार्यक्रम में मुझे मिली है वो लाखाराम जी गुजर साहब की वजह से। इसी कड़ी में महाराज साहब बाबला जसवंत सिंह जी साहब ने 11,000 रुपए की रसीद मेरे कहते ही मुझे कहा 11,000 की रसीद काटो, मैं भी आपको सहयोग दूंगा। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हम तो आपके साथ जुड़े हुए हैं बराबर। इसी क्रम में धीरे धीरे सहयोग, आज हमारे जीएल मैनेजर साहब खाना खा रहे हैं, वो खुद तो सहयोग करते ही हैं और हमारे गिरीशनाथ जी माथुर को भी कहते हैं भाई मैं सहयोग कर रहा हूँ इसलिए आप भी करो। तो ऐसे कुछ लोग हमारे बीच में नारायण जी दवाई साहब बिराज रहे जो एग्रीकल्चर से सुपरवाइजर पद से रिटायर हुए, वो हमेशा मुझे कहते हैं तो भाई आप तो काम करो, मैं सहयोग देता रहूंगा। हर गोपाल जयंती में 5,000 रुपए का सहयोग उनकी ओर से मिलता है। ये जो कार्यक्रम होते हैं ये इसी तरीके के सहयोग से होते हैं और लोग ये सोच लेते हैं कोई एक अच्छा काम करने वाले हम नहीं कर सकते हैं, हमारे आर्थिक सहयोग से अगर ये कर रहे हैं तो उनको पूरी मदद मिलनी चाहिए। इसी क्रम में बहुत से ऐसे लोग बाग हैं जो सहयोग देते हैं, ये तभी ये कार्यक्रम हो पाते हैं। आज आपको आश्चर्य होगा, उदयपुर स्थापना समारोह 5 दिन में या 7 दिन में हम कार्यक्रम करते हैं। अमरचंद जी बड़वा स्मृति संस्थान का कार्यक्रम करते हैं। आज अमरचंद जी बड़वा की जो किताब का विमोचन हुआ, ये 3-4 साल पहले निकलनी चाहिए थी, मगर लोग बाग क्या है काम नहीं करते। आज भी जो कुछ हुआ है उसकी और प्रगति हम जो उसमें कमी रही है इसके बाद में हम पूरी करके और पूरे स्तर के साथ उस अमरचंद जी बड़वा की पुस्तक को विभिन्न संस्थाओं में, लाइब्रेरी में और हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हमारी संस्था के अमरचंद जी बड़वा के माननीय डॉक्टर देव कोठारी साहब के दिशा निर्देश में अभी प्रारंभिक रूप से हमने तैयार की है। उसमें जो और कोई कमी होगी वो पूरी समिति बैठ के तय करके अगले चरण में उसका गति के साथ काम होके और बहुत जल्दी एक बड़ा कार्यक्रम करके हम उसको वितरण का काम करेंगे। ये जो अभी विशेषज्ञ निकला है इसमें हमने प्रयास किया, आचार्य देवपुरा की काफी फैमिली से हमने संपर्क किया मगर उनसे नी के बराबर जानकारी मिली। इसी क्रम में हमारे पुरोहित साहब ने प्रयास करके और एक परिवार जो चांदराज का ठिकाना उनको मिला था वहां से शिलालेख वगैरह की जानकारी देके और हमने इसमें इस अंक में पन्ना दाई वाले अंक में उनकी भी जानकारी दी है। और आपको आश्चर्य होगा पूरे हिंदुस्तान में वारी समाज बहुत ज्यादा है, यहाँ राजस्थान में कम है। इसी क्रम में जब हमने संपर्क किया इनसे, संजय जी से, रतलाम वालों से, तो जो सामग्री इन्होंने मेहनत करके तैयार की है वैसी सामग्री हिंदुस्तान के दूसरे कोण से हमारे पास नहीं आता। तो हमारा प्रयास है कि अच्छी चीज हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी हुई हो हम इस पत्रिका के अक्षर लोकजन के माध्यम से छापने का प्रयास करेंगे और साथ ही हम कोशिश ये करेंगे कि इस पत्रिका के हमारे जनार्दन राय नागर, रामसनी संप्रदाय के पीठाधीश्वर रामदयाल जी महाराज, ये सब संरक्षक हैं। तो हमें एक सीमा रेखा रखनी पड़ेगी कि पत्रिका की गरिमा बनी रहे, इतिहास की सही जानकारी मिले। जैसे पन्ना दाई के ऊपर बहुत से लोग बात खींची करते हैं, हमने हमारे इस अंक में निकाला है और इसके पूर्व में उदयलाल जी दवाई ने विवरण से निकाल दिया था कि उस वक्त चित्तौड़ में पन्ना के नाम से पन्ना किचन भी थी जो गागरों से थी और पन्ना दाई जो गुजर थी वो भी थी। तो गलती से इतिहासकार गलती पे गलती करते जाते हैं
और अभी तक वो हमारा प्रयास रहा है कि हमने गुजरती और मेवाड़ में परंपरा रही है कि कभी भी क्षत्रिय का क्षत्रिय दायमा नहीं होती, गुजर ही दायमा होती है। उसके विशेष तौर से चेक किया जाता है 4 या 5 महिलाओं में से, और जिसका दूध वाकई में उस बच्चे को पिलाने लायक हो उसी को मान्यता दी जाती है। तो आज हम प्रयास करेंगे कि अगले जो अंक निकलेगा इससे और बढ़िया निकले, और ये जो मंच से हमें और आम जनता से जो सहयोग मिलता रहता है वो इसी कारण मिल पाता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और प्रयास हमारा आज हमारे बीच में आप आश्चर्य करेंगे कि जिनको मैंने कभी देखा नहीं, नाम भी मुझे पता नहीं, उनका टेलीफोन नंबर उनकी बुक से मिला मुझे। टीकम जी बैठा बैठे हुए हमारे सामने और काफी विद्वान व्यक्ति, एक फोन के जरिए आपने कहा कि मैंने कहा साहब दूसरे फोन से मैंने कहा कि उसका सॉफ्ट कॉपी हो तो मिल जाए, तो हमें मेहनत नहीं करनी, आपने सॉफ्ट कॉपी भेजी सिर्फ आपके लिए। तो मैंने कहा बिल्कुल आपने जैसा आदेश किया है। श्याम जी भाई साहब ने भी मुझे यही कहा, उनकी पुस्तक छपने वाली थी, उसके पहले उन्होंने पन्ना जाए के ऊपर 43 पेज जो थे वो के नहीं आपके लिए उपलब्ध है, तो हमने सिर्फ वो 43 पेज ही काम में लिए। तो साथियों ये सब प्रेम सौहार्द, इसी वजह से ये सामग्री आज जो हम छाप रहे हैं हमें तभी मिल पा रही। अभी आज मैं सवेरे बैठा हुआ था तो ललित जी पांडे साहब का फोन आया कि मैं अभी बॉम्बे हूँ, आपका आर्टिकल तैयार कर दिया। कि ये सब समाज में आपकी इज्जत तब बढ़ेगी जब आप अच्छा काम करवाएं, और ये अच्छा काम हम आप सभी के सहयोग से कर पाए। आज जो कुछ भी 5 दिन में, कल हमारा यज्ञ के समापन कार्यक्रम होगा, तो ये सब आपके सहयोग से, और साहब का तो महत्वपूर्ण सहयोग रहता है। कभी भी कुछ भी कहा हो, हमारे दिल में आज जो जन्नू भाई के प्रति, संस्था के प्रति हमारी भावना जो है वो आपके सामने बोर्ड में नजर आ रही है कि प्रथम जो संस्था बढ़ी है प्रथम उसी का होगा। हम उनके सहयोग में है तो सहयोग में ही रहेंगे। साथियों ये भावना अगर आप सभी की रही तो निश्चित है कि आप प्रगति करेंगे और इसमें आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो मेरा आज के दिन आपसे यही निवेदन है, अपने बड़ों का सम्मान करें, संसाधन सभी से लें, मगर जो संसाधन दे रहा है उसका समाधान उनका पूर्ण मतलब जिम्मेदारी के साथ अपना वहन करें, सामने वाले का सम्मान सर्वोपरि। मुझे आज आप देख रहे होंगे, न तो मुझे फोटो का शौक है और न किसी तरह का सम्मान करें। मैं सम्मान देने वाला हूँ, लेने की काम। इसीलिए ये परंपरा आप अपने दिल में रखे। आज श्याम जी भाई जब बोल के गए, 3 दिन से टीकम जी और श्याम जी भाई साहब ये 3 दिन से लगातार, और इसी क्रम में संजय जी बारी रतलाम से चल के यहाँ आए और मेरे लिए इन्होंने विचार किया कि मैं स्टेशन पे जल्दी पहुंच गया हूँ तो 2 घंटे बाद ही इनको फोन करूँ, पर मुझे भी इनकी चिंता थी, इसलिए मैं खुद स्वयं ही फोन करके इनको कहा मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। तो ये भावना सभी में होगी तो निश्चित है हम प्रगति की ओर जाएंगे। और आज जो चल रहा है उस चलन को देखते हुए आपको एकजुट होना, और जो बड़प्पन पहले बड़ा भाई रखता था वो बड़प्पन आपको पैदा करना पड़ेगा, और छोटा भाई जो अपना छोटापन रखता था वो प्राय लुप्त हो रहा है, उसको आप संजोएं और प्रेम से मतलब एक साथ रखें और युद्ध स्तर पर मतलब एकता का परिचय दें। धन्यवाद। जय हिंद। और बहुत ही साधुवाद आदरणीय चौबे साहब का, छल न बल नित निरंतर हो प्रबल। तो जहाँ छल होता है, जहाँ बल प्रयोग होता है, जहाँ धन प्रयोग होता है, वहाँ कामयाबी जरूर मिलती है पर लोगों के दिलों तक नहीं पहुँचती। तो निश्चल रूप से समाज की सेवा, समाज के लोगों को इकट्ठा करना, समाज के लिए अनवरत कार्य करना, कई तरह की बारीकियाँ आजमानी पड़ती हैं, कई तरह की बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है, तब इस तरह के कार्य होते हैं। उनको साधुवाद। कार्यक्रम के अंतिम